दोस्तों मैं आपसे शुरू में कह रहा था कि इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंत होते तक आप इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ कि आप एक पूरी स्टोरी सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मदद से अपनी शब्दों में बयां कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक स्टोरी का एग्जाम्पल लेता हूँ। एक राजा रहता है, वह एक मंत्री की खोज करता है। उसी समय एक विद्वान उसके राज्य में आता है। एक दिन एक चोर उसकी पुस्तकें चुरा लेता है। क्योंकि वह अपनी पुस्तकों से वह बहुत प्रेम करता है, इसलिए वह राजा के पास शिकायत करने के लिए जाता है। जब राजा उसका पुस्तकों के प्रति प्रेम देखता है तो राजा जान जाता है कि यह अवश्य कोई विद्वान व्यक्ति है। अतः राजा उसे मंत्री के पद पर नियुक्त करता है। और इसी तरीके से आप ये स्टोरी को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो ये एक स्टोरी है विच कैन बी एक्चुअली स्पोकन इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये स्टोरी में अगर आपने सारे वाक्य देखे हों तो एक तो इसकी पहचान से ये समझ में आता है कि ये सारे सेंटेंसेस में ता तेती के बाद में है हूँ हो लगा हुआ है। तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। प्लस ये स्टोरी को आप किस तरीके से बता सकते हैं। तो देखिए, एक राजा रहता है, देयर इज अ किंग। वह एक मंत्री की खोज करता है। ही सर्चेस फॉर अ मिनिस्टर। ही सर्चेस, ही लगा है इसलिए सर्च में एस या यस जुड़ा हुआ है। एट द सेम टाइम, उसी समय एक विद्वान उसके राज्य में आता है। तो एक विद्वान आता है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए अ ग्रेट स्कॉलर एंटर्स इन हिज प्रोविंस। एक दिन एक चोर उसकी पुस्तकें चुरा लेता है। तो वन डे अ थीफ स्टील्स हिज बुक। एक चोर चुराता है, इसलिए अ थीफ स्टील्स हिज बुक्स। सिंस ही, चूंकि वह अपनी पुस्तकों से बहुत प्रेम करता है। सिंस ही लव्स हिज बुक्स टू मच। ही है वहां पर सिंगुलर नंबर है, इसलिए ही लव्स हिज बुक्स टू मच, इसलिए वह राजा के पास शिकायत करने के लिए जाता है। ही गोज टू द किंग फॉर कंप्लेनिंग। ही गोज, वह जाता है, इसलिए ही गोज। जब राजा उसका पुस्तकों के प्रति प्रेम देखता है, वेन द किंग सीज द अफेक्शन अबाउट हिज बुक्स। यहाँ पर राजा भी सिंगुलर नंबर है, इसलिए किंग सीज आ रहा है, सी नहीं आ रहा है। सो किंग सीज हिज अफेक्शन अबाउट हिज बुक्स। तो राजा यह जान जाता है कि अवश्य ही यह कोई विद्वान व्यक्ति है। देन द किंग अंडरस्टैंड्स, अंडरस्टैंड्स आ रहा है, यहाँ पर अंडरस्टैंड नहीं आ रहा है, वर्ब में एस जुड़ा हुआ है, क्योंकि किंग है वहां पर सिंगुलर नंबर है। किंग अंडरस्टैंड्स, किंग अंडरस्टैंड्स दैट सर्टेनली दिस पर्सन इज अ ग्रेट स्कॉलर। यह आदमी कोई विद्वान व्यक्ति है। अतः राजा उसे मंत्री के पद पर नियुक्त करता है। दस द किंग अपॉइंट्स हिम इन द पोस्ट ऑफ मिनिस्टर। सो किंग है, किंग अपॉइंट करता है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए किंग अपॉइंट्स हिम इन द पोस्ट ऑफ मिनिस्टर। सो कभी भी आपको स्टोरी बनाना है एंड आपको ये डिसाइड करना है कि यहाँ पर वर्ब में एस या यस आएगा या नहीं आएगा, आपको सब्जेक्ट देखना है कि सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर नंबर है, या आई वी यू दे के साथ है, या फिर प्लूरल नंबर है। सो ये देखने के बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि वर्ब में एस या यस लगेगा या नहीं लगेगा, या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा।